Hey guys, good evening. Welcome back to the channel. So, hope everyone is doing great. This is Sonia Setia, your accounts tutor. तो हम कर रहे थे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स. So this video is for class 12th account students, and we were doing the back exercise of partnership fundamentals. Chapter number 1 of partnership accounting, and question number 1 to 55 we have discussed. And now in today's video we are going to discuss question number 56. Question number 56 of DK Goyal, latest edition 2025, right? So chapter number 1, the name of the chapter is partnership fundamentals. Book number 1 में से chapter है आपका. So let's read the statement. ABC are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3. So तीन partners हैं हमारे पास, A, B and C. उनका PSR है 4:3:3 and their fixed capitals. Okay, fixed capital means we need to use the current account for the adjustment entry, right? So 1 lakh, 2 lakh and 3 lakh तीनों की कैपिटल उन्होंने दे दी for the year ended 31st March 2024. IOC was credited to them at the rate of 10% instead of 9%. Okay, तो हमने यानी कि पार्टनरशिप फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया, 10%, बट देना कितना चाहिए था, 9%. इट मीन्स वी हैव प्रोवाइडेड 1% मोर इन एक्सेस, राइट? तो उसको हमें वापस लेना पड़ेगा. जब आप इनकम देते हो पार्टनर को, क्या करते हो, क्रेडिट, राइट? बट अभी क्योंकि हमें वापस लेना है, रिवर्स करना है 1%, तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. तो कैलकुलेट करना है सिर्फ आपको 1% ऑन द कैपिटल्स, जिसको हम रिवर्स करेंगे, जिसको हम डेबिट करेंगे, जो कि हम एडजस्टमेंट टेबल में अभी समझेंगे. What we are supposed to do is pass the necessary adjusting journal entry. तो हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, राइट? उसके लिए हम एक टेबल भी बना देंगे. और फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, राइट? आईओसी का कैलकुलेशन देख लेते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द वर्किंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 56. क्वेश्चन नंबर 56. तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ आईओसी. इंटरेस्ट आप पूरा लिखने वाले हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट? तो ए, बी एंड सी, उनकी कैपिटल्स फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, क्योंकि आईओसी हमें कैपिटल पे ही कैलकुलेट करना है. 1 लाख. एंड बी की कैपिटल वी हैव 2 लाख एंड सी की कैपिटल वी हैव 3 लाख, राइट? तो एक्सेस हमने कितना दे दिया है, 1%. सो कैलकुलेट अकॉर्डिंगली 1%. तो ये अगर आप कैलकुलेट करते हो, यू विल गेट 1000 फॉर ए, 2000 फॉर बी एंड 3000 फॉर सी. तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया जितना हमें रिवर्स करना है. तो लेट्स मेक अ टेबल. तो एक टेबल आप मेरे साथ साथ बनाओगे. तो दिस वी आर मेकिंग एडजस्टमेंट टेबल, राइट? टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट्स. ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स के लिए. दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर बी एंड दिस इज फॉर सी. तो एक एक लाइन आप बाइफरकेट करने के लिए और लगाओगे, डेबिट क्रेडिट को दिखाने के लिए अलग से. सो हियर वी गो. ओके, सो लेट्स राइट द हेडिंग्स. हेडिंग्स लिख लेते हैं हम. ये है हमारा कॉलम पर्टिकुलर्स के लिए, एंड दिस इज फॉर पार्टनर ए, बी, सी, एंड ये है फर्म के लिए, यानी कि टोटल.
एंड हेयर विल राइट डेबिट क्रेडिट सभी के कॉलम्स में। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब आप लिखने वाले हो डिटेल्स यहाँ पे। आईओसी क्रेडिटेड एक्सेस by 1% now reversed। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी डिटेल दे दोगे कि जो हमने आईओसी 1% से ज्यादा क्रेडिट कर दिया था, अभी हम उसको वापस ले रहे हैं। अभी वी आर गोइंग टू रिवर्स दैट आईओसी, राइट। तो लेट्स राइट कि कितना हमें कैलकुलेट किया हमने, 1000, 2000 एंड 3000। तो जब आप इनकम देते हो तो क्रेडिट करते हो, अब आप वापस ले रहे हो तो आप डेबिट करोगे, राइट। 1000 एंड लीव क्रेडिट एज ब्लैंक। पी के लिए हमने कैलकुलेट किया 2000, लीव क्रेडिट एज ब्लैंक। एंड सी के लिए हमने कैलकुलेट किया 3000। और ये जब हम वापस, जब फॉर्म वापस लेगी तो फॉर्म की क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी, राइट। तो टोटल 3 + 2 + 1 दैट इज 6000। अल्टीमेटली यहाँ जो भी आता है, चाहे वो लॉस बन के आए चाहे वो इनकम बन के आए, तो अल्टीमेटली आपने उसको पार्टनर को ही देना है, राइट। लॉस क्रिएट होता है तो आप पार्टनर को लॉस दे दोगे। इनकम क्रिएट होती है तो आप पार्टनर को इनकम दे दोगे, क्रेडिट कर दोगे, राइट। अभी हम लिखने वाले हैं डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि हमारे पास ये प्रॉफिट है, राइट, इनकम है। प्रॉफिट ऑफ 6000 in which ratio? That is given 4:3:3, राइट। तो अभी हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं एक बार। 6000 ये है ए के लिए, बी एंड सी के लिए। 6000, 6000, 4 + 3 + 3 10, राइट। तो 4/10, 3/10, क्योंकि उनका पी एस आर 4:3:3 है, राइट। एंड 3/10। तो देख लेते हैं कितना आएगा। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपके पास आने वाला है 2400, 1800 एंड 1800, राइट। तो ये हम क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट क्यों? क्योंकि ये फॉर्म की इनकम निकल के आई है, तो जो कि हम अगर पार्टनर को इनकम बांटेंगे तो उसके क्रेडिट में लिखेंगे, राइट। 2400, 24, सॉरी 1800, 18, राइट, 1800 एंड 1800। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना होता है, फर्म का नील करेंगे। अगर पार्टनर के क्रेडिट में लिख रहे हो तो फर्म के डेबिट में लिखोगे टोटल 6000, राइट। एक लाइन लगाएंगे। अभी आप लिखने वाले हो नेट इफेक्ट, कि जो बैलेंस है वो किसका निकल के आ रहा है, डेबिट का या क्रेडिट का, राइट। तो अकॉर्डिंगली विल पास द जर्नल एंट्री। तो फर्म को आप पहले से ही नील कर दो, राइट। अभी हम चेक कर लेते हैं कि डेबिट में कितना है एंड क्रेडिट में कितना है, राइट। सो डेबिट में है हमारे पास 1000 एंड क्रेडिट में है 2400। तो 1400 क्रेडिट में ज्यादा है। तो कौन सा बैलेंस निकला? 1400 क्रेडिट। बी में वी हैव 2000 इन डेबिट एंड 1800 क्रेडिट। तो 200 ज्यादा है डेबिट का बैलेंस, 200 डेबिट, राइट। और अभी देख लेते हैं सी का। सी का वी हैव डेबिट में 3000 एंड क्रेडिट में 1800। तो डेबिट इज मोर बाय 1200 डेबिट, राइट। तो अभी हमको देखना है कि हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल है या नहीं है। तो 1200 + 200 डेबिट का 1400 बन गया, and we have the same amount 1400 in credit also. It means our solution is accurate. तो लेट्स पास द जर्नल एंट्री। एक चीज ऊपर मैंने मिस कर दी, जो कि आप हेडिंग दे लोगे, इसका दोगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स, राइट। तो हमें अभी क्या करना है, ए को
क्रेडिट करना है, बी और सी को डेबिट करना है, राइट? बी इज करंट अकाउंट डेबिट, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज करंट अकाउंट. सो लेट्स पास द जर्नल एंट्री. तो डेट, अगेन आई एम सेइंग दैट आप प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे जिसमें आप प्रॉपरली डेट लिखोगे, देन यू विल पास द जर्नल एंट्री, राइट? तो मैं एक बार ऐसे ही कर रही हूँ. तो 20 करंट अकाउंट डेबिट, 20 करंट अकाउंट डेबिट, 30 करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, राइट? अमाउंट्स हमारे पास है 200, 1200 एंड 1400. एक बार फिर भी हम चेक कर लेते हैं अमाउंट बी का कितना है. बी का है हमारे पास 200. ओके, बी का 200, राइट? ठीक है, हमने ठीक लिखा है. सो नरेशन में आप दे दोगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, राइट? होप ये सभी को क्लियर है. बड़ा इजी, बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन था हमारे पास. तो सारी वर्किंग आपको क्लियर है, टेबल क्लियर है. सो अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड काइंडली शेयर ऑल दीज वीडियोस with your friends also. Thank you so much. I will meet you in the next video. Till then, stay tuned, take care, goodbye, and thank you so much.